जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णाय नमः। कल हमने देखा था कैसे दूसरे और तीसरे श्लोक में अर्जुन की पिछली किसी भी बात का मान न रखते हुए भगवान ने कह दिया कि ये कैसे कायरतापूर्ण और नपुंसकतापूर्ण वचन जो है वो आप कह रहे हो, ये आपको शोभा नहीं देता है। ये विषम परिस्थिति में, यानी कि इस परिस्थिति में ऐसी बातें ये शोभा नहीं देती है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि भगवान युद्ध करने में एकदम फॉर्म थे। कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन युद्ध के रिगार्डिंग भगवान के मन में नहीं था। चाहे कितने भी तर्क और कितनी भी दलीलें अर्जुन के द्वारा की गई, लेकिन भगवान के ऊपर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। तभी तो भगवान ने कोई भी बात का मान ना रखते हुए, ना ही भगवान ने कुल के क्षय की बात का मान रखा, ना ही गुरु हत्या के पाप का मान रखा, ना ही पितामह भीष्म की हत्या के मान का पाप रखा, और ना ही वर्ण शंकर प्रजा उत्पन्न होगी उससे समाज में जो नुकसान होगा उस बात का भी मान नहीं रखा। और सीधा ही कह दिया कि ये आपके लिए कीर्तिकर नहीं है, ये आपके लिए स्वर्ग देने वाला भी नहीं है, और श्रेष्ठ पुरुष भी इसका चयन नहीं करते हैं। ये पूर्णतः नपुंसकता वाली बात है। तो ऐसे रिएक्शन से अर्जुन जो है वो एकदम अ, अचंभित हो गए, और उग्रतावश अर्जुन ने भगवान को जवाब में जो श्लोक कहने शुरू किए, और फिर बाद में धीरे धीरे उसकी उग्रता जो है वो कम होती गई, और भगवान के शब्दों का जो असर अर्जुन के ऊपर हुआ वो हम आने वाले श्लोकों में देखेंगे। तो चलिए, आज का जो श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता श्लोक नंबर 4। अर्जुन वाच कथम भीष्ममहं सख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजा वरिसूदन। तो भगवान ने पीछे के श्लोक में कहा था कुतस्त्वाम कश्मलमिदम, कि ये कायरता तुझ में कहां से आई। उसके जवाब में अर्जुन यहाँ पर कह रहे हैं कथम भीष्म महम सख्ये द्रोणम च मधुसूदन, यानी कि सामने पितामह भीष्म और युद्ध क्षेत्र में द्रोण जो है वो खड़े हैं, है मधुसूदन। इशु भी प्रतियोश्यामी पूजा वरिसूदन, उसके सामने मैं बाणों से युद्ध किस प्रकार से कर पाऊंगा। हे अरिसूदन, भगवान के दो नाम यहाँ पर लिए गए हैं, मधुसूदन और अरिसूदन। मधु को मारने के बाद भगवान का नाम मधुसूदन पड़ा, और अरि को मारने के बाद भगवान का नाम अरिसूदन पड़ा। पूर्व काल में मधु और कैटभ नाम के राक्षस थे, उनको भगवान विष्णु ने मारा था। तो ये दो नाम मधु कैटभ को भी रिप्रेजेंट करते हैं। और अर्जुन कहना चाहते हैं कि आप तो राक्षसों को मारने वाले हो, यानी कि कुप्रवृत्ति करने वाले को आप मारने वाले हो, जो अकारण ही द्वेष करते हैं और लोभ मोह काम क्रोध की वजह से युद्ध करते हैं, या फिर संसार व्यवहार में किसी भी प्रकार की खलेल उत्पन्न करते हैं, आप उनको मारने वाले हो। लेकिन यहाँ पर मेरे सामने युद्ध क्षेत्र में पितामह भीष्म और गुरु द्रोण जो है वो खड़े हैं। मैं इनके सामने बाणों से, इशु भी बाणों से युद्ध किस तरह से कर पाऊंगा। पूजा वरिसूदन, पूजा यानी कि दोनों ही पूजा करने योग्य हैं।
ऐसे व्यक्तियों से मैं युद्ध किस प्रकार से कर पाऊं। तो यहाँ पर कथम, कैसे, इसका तात्पर्य अर्जुन ये कहना चाहते हैं, कुतस्वा कस्मलभिदम, यानी कि कायरता मुझ में नहीं आई है, लेकिन ये दुविधा है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूं। कायरता तो तब होती जब मैं युद्ध क्षेत्र को भाग के चला जाता, लेकिन मैं मृत्यु से नहीं डरता हूं। मृत्यु से जो डरता है उसको कायर कह सकते हैं, लेकिन मैं मृत्यु से नहीं डरता हूं। मैं युद्ध करने में संशय रखता हूं। इस श्लोक का तात्पर्य यह है। और अर्जुन की बात भी वास्तव में उसकी जगह पर सही भी है कि अर्जुन को कायर तो तब कहना चाहिए जब वो युद्ध को छोड़ के भाग जाए, लेकिन प्राण बचाने के लिए अर्जुन यहाँ पर कुछ भी नहीं कह रहे हैं। और इसीलिए अर्जुन का विषाद जो है वो विषाद योग बन गया। अगर अर्जुन की जगह कोई और होता तो वो शायद भागने की बात करता। अगर भागने की बात करता है तब डेफिनेटली उसको नपुंसक कह सकते हैं और कायर भी कह सकते हैं। लेकिन अर्जुन को ना ही नपुंसक कहा जा सकता है और ना ही कायर कहा जा सकता है। लेकिन भगवान ने दोनों ही कह दिए, और दोनों कहने के पीछे भगवान का तात्पर्य ये था कि अभी भी जो अंदर है वो बाहर निकल जाए। और भगवान के इन गहरे वचनों का बहुत गहरा असर जो है वो अर्जुन के ऊपर पड़ा। तो ये श्लोक तो अर्जुन ने उग्र होके कहा, लेकिन इसके बाद जैसे ही धीरे धीरे अर्जुन के मन में भगवान की बात आती है, तब उग्रता उसकी कम होती है और श्लोकों में दम जो है वो बढ़ता है। तो यहाँ पर अर्जुन कहते हैं कि जब मैं छोटा था तब एक पिता की भांति, एक दादा की भांति मुझे पितामह ने प्रेम दिया है। और बाल्यकाल में जब हम गुरुकुल में थे तब गुरु द्रोण का विशेष प्रेम मेरे प्रति ऐसा था कि उन्होंने मुझे एक वचन ये भी दिया है कि उनके शिष्यों में मेरे जितना काबिल शिष्य, मेरे जितना उत्तीर्ण शिष्य और कोई नहीं होगा। और कुछ विद्याएं ऐसी हैं जो उन्होंने अपने पुत्र अश्वत्थामा को नहीं सिखाई है, लेकिन मुझे सिखाई। जैसे कि ब्रह्मास्त्र को चलाकर उसे वापस लेना, ये विद्या स्वयं अश्वत्थामा यानी कि गुरु द्रोण के पुत्र के पास भी नहीं थी, जो अर्जुन को सिखाई गई। तो ये दोनों ऐसे ही पूजनीय हैं। और ये दोनों तो ऐसे हैं कि जिसके साथ मैं तू तड़ाका करके भी बात नहीं कर सकता, वो भी मेरे लिए हत्या समान पाप ही मैं समझता हूँ। तो इन लोगों के साथ मैं शस्त्रों से युद्ध किस प्रकार से कर पाऊंगा। अगर अर्जुन की जगह हम स्वयं को रखें और हमारे माता पिता से युद्ध करना, हमारे विद्या गुरु से युद्ध करने की बात, ऐसे विद्या गुरु जो आपके लिए विशेष प्रेम रखते हो, अगर हमें भी उससे युद्ध करना हो तो हमारी मनस्थिति भी ऐसी ही या इससे भी बहुत बुरी हुई। तो हम माइंडसेट, अर्जुन का माइंडसेट, अर्जुन की मनस्थिति एकदम सही है। यहाँ पे कोई गलत नहीं कह सकते हैं, परफेक्ट कह सकते हैं। तो इस तरह से मैं युद्ध कैसे करूं, ये दुविधा है। ना ही कायर है और ना ही नपुंसक है। लेकिन ठीक इसके बाद 5वें श्लोक में हम देखेंगे अर्जुन का टोन एकदम से धीरे धीरे चेंज होता जाएगा, क्योंकि भगवान जो है वो फॉर्म है कि वही युद्ध करना ही है। और अर्जुन, अब जैसे मैं कह रहा हूं कि अगर हम अर्जुन की स्थिति में हमें खुद को रख के देखें तो वो अपनी जगह पर सही है। तो क्या वासुदेव श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं किया होगा? जरूर से किया होगा। स्वयं को अर्जुन की जगह पर रखकर श्री कृष्ण ने जरूर से देखा होगा। वो देखने के बाद भी
भगवान जो है वो एकदम फर्म है, युद्ध करना ही है। तो इतने फर्म भगवान कैसे हैं? कैसे भगवान ये सारी चीजें नहीं देख पा रहे हैं जो कि अर्जुन देख पा रहे हैं? ये बात अर्जुन के दिमाग में नहीं आ रही है। इसीलिए अब अर्जुन का युद्ध न करने का विचार जो है वो धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है, और धीरे धीरे अर्जुन के सवाल उस दिशा में जा रहे हैं कि मुझे अगर युद्ध करना भी चाहिए तो क्यों करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब ये विचार जो है वो अर्जुन के दिमाग में आएंगे, वो हम कल के श्लोक से देखना शुरू करेंगे। आज का श्लोक वास्तव में बहुत ही रोमांचकारी था, और अर्जुन का सवाल भी और अर्जुन का जवाब भी एकदम अपनी जगह पर सही था। हम उसको गलत नहीं कह सकते। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल हम वापस से देखेंगे कैसे गुरुओं के प्रति अपना आदर भाव जो है वो अर्जुन प्रकट करते हैं यहाँ पे, और उसके बाद कैसे धीरे धीरे परामर्श जो है वो श्री कृष्ण से अर्जुन मांगते हैं। ये भी हम आने वाले श्लोकों में देखेंगे। चलिए कल वापस से मिलते हैं, तब तक भगवान श्री कृष्ण का नाम ही लीजिए और उन्हीं में खोए रहिए। जय श्री कृष्ण।